नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने सरहद पार बैठकर आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियां चलाने वालों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर बल दिया। रोहतक पुलिस की साइबर सेल में तैनात सहायक उपनिरीक्षक संदीप लाठर के शव का पोस्टमार्टम किया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा, मामले की गहनता से जांच होगी। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को मजबूत और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए 10 नगर निगमों में 50-50 ई बसें खरीदने का निर्णय लिया। पंचकूला में राज्य सरकार 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कल राज्य स्तरीय समारोह होगा। मुख्यमंत्री सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याण को प्रतिबद्ध रोड मैप साझा करेंगे। और हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कई ठोस कदम उठाए। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भगौड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण से संबंधित चुनौतियों और रणनीतियों पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार, अपराध और आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। भारत में करप्शन, क्राइम और टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस तो जरूर रखे, मगर भारत की सरहदों के पार बैठकर ये सभी गतिविधियों को जो चला रहे हैं उनके प्रति भी जीरो टॉलरेंस और वो सभी को भारत के कानून की नेट में लाने का प्रयास और इसके लिए एक सुनिश्चित तंत्र बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। 2 दिन का यह सम्मेलन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आयोजित किया है। रोहतक पुलिस की साइबर सेल में तैनात सहायक उपनिरीक्षक संदीप लाठर का शव का आज पीजीआईएमएस रोहतक में पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद उनके शव को जींद जिले के जुलाना गांव भेज दिया गया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज पीजीआईएमएस पहुंचकर संस्थान के निदेशक से पोस्टमार्टम के बारे में पूरी जानकारी ली। बाद में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने दोनों घटनाओं को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि पहले जो घटना हुई थी उसको कुछ राजनेताओं ने राजनीतिक ढंग देने का प्रयास किया और जातिवाद का रंग घोलने का भी प्रयास किया। उन्होंने दोनों ही परिवारों से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि मामले की गहनता से जांच होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं और हिंसाओं को नहीं होना चाहिए। मैं तो यही अपील करूंगा दोनों परिवारों से ली और समाज के सर्वजनिक निगमों से ली, इन निगम को जाति का विषय न बना, न्याय की बात करेंगे। ये बात हमने अपने परिवारों में कही है। परिवार की मांग निश्चित रूप से है कि उनकी पत्नी को नौकरी दी और भी हमारे मुख्यमंत्री आती है तो नौकरी देंगे और इनके बच्चों की कढ़ाई की भी कीमत करेंगे। उन्होंने कहा कि दिवंगत सहायक उपनिरीक्षक संदीप लाठर की पत्नी को नौकरी दी जाएगी और उनके बच्चों की शिक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी। गौरतलब है कि सहायक उपनिरीक्षक संदीप लाठर ने परसों रोहतक के लढ़ौत गांव स्थित खेत में बने कमरे में गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। मरने से पहले उन्होंने अपने मोबाइल फोन में एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। पुलिस को बाद में शव के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला था। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को मजबूत और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए राज्य के 10 नगर निगमों में 50-50 ई बसें खरीदने का निर्णय लिया है। इसके तहत हिसार नगर निगम को भी 50 नई ई बसें मिलेंगी। कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने कहा कि हिसार में ई बसों के आने से शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार होगा और लोगों को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक तथा पर्यावरण अनुकूल यात्रा का अनुभव प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि ये कदम मुख्यमंत्री की उस सोच का परिणाम है जिसके तहत हरियाणा को स्वच्छ, हरित और आधुनिक परिवहन प्रणाली से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में ई बसों के संचालन से न केवल प्रदूषण में कमी आएगी बल्कि ईंधन की बचत भी होगी और शहर की सड़कों पर यातायात प्रबंधन और सुगमता से होगा। पंचकूला में कल वर्तमान राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में सरकार की प्रमुख उपलब्धियों, पहलों और जल कल्याण को प्रतिबद्ध रोड मैप को साझा करेंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आज उच्च स्तरीय बैठक कर समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए।
पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह का लाइव प्रसारण भी सभी जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को विकास अनुदान वितरित करेंगे और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत लाभार्थियों को भूखंड आवंटन पत्र भी सौंपेंगे। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदेश में विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कई ठोस कदम उठाए हैं। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार ने बताया कि इसके लिए इस वर्ष प्रदेश में पराली प्रबंधन के नाम मात्र मामले ही संज्ञान में आए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण सहित सभी संस्थानों का ध्यान हरियाणा में पराली के मामलों को शून्य तक लाने पर रहा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में अब तक कुल 25 मामले आए हैं। ये 25 मामले सभी पराली के नहीं हैं। इनमें से फरीदाबाद में ठोस अपशिष्ट और सोनीपत में औद्योगिक कचरे के मामले भी हैं। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केवल हरित पटाखों के प्रयोग को लेकर बताया। सुप्रीम कोर्ट का भी जो ऑर्डर आया है फायर क्रैकर्स का जो बैन था एनसीआर में, तो सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में सिर्फ दिवाली पर 3 दिन 18, 19 और 20 इन 3 डेज में शाम को 8 बजे से 10 बजे तक ही फायर क्रैकर्स, ग्रीन फायर क्रैकर्स उनको अलाउ किया है। और साथ साथ ये भी डायरेक्शन दी है कि जो सीपीसीबी है वो 14 तारीख से 25 अक्टूबर इस 11 दिन का पूरी तरह एक मॉनिटरिंग करेंगे कि कितना AQI इंक्रीज हुआ है, ताकि दिवाली के पटाखों के बारे में जो पोल्यूशन में किसी तरह की इंप्रूवमेंट है तो उसको मॉनिटरिंग करेंगे फायर क्रैकर्स का क्या इम्पैक्ट रहा है। यमुना के अंदर औद्योगिक व ठोस अपशिष्ट जाने से रोकने के लिए किए गए उपायों पर उन्होंने कहा। जो यमुना के अंदर ड्रेन्स जा रही हैं हमारी सोनीपत की और पानीपत से काफी एफ्लुएंट जाता है, उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट भी है और सॉलिड वेस्ट भी, हर तरह का वेस्ट वहां जाता है। तो हमने पूरी कोशिश की है कि मैं सोनीपत के अंदर डिप्टी कमिश्नर और उनके सभी अधिकारियों के साथ इसी तरह का पानीपत में डिप्टी कमिश्नर और वहाँ के लोकल जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं हमने मीटिंग की है, ताकि उनको हम अप्राइज कर सकें, उनको नोटिस में डाल सकें कि कौन सी ड्रेन का कितना एफ्लुएंट किस ड्रेन में जा रहा है जो यमुना को गंदा करती है। तो हमारी रेगुलर मॉनिटरिंग रहेगी और कोशिश रहेगी कि हम अगले 1 महीने के अंदर पूरा इसको कंट्रोल कर पाने में। छठ पूजा पर नदियों को साफ रखने पर पूछे प्रश्न पर उन्होंने कहा कि लोग निर्धारित घाट पर ही पूजा करें, जिससे वहां एक ही स्थान पर सारी सामग्री को एकत्रित कर उसे प्रशासन द्वारा साफ करवाया जा सके। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी औद्योगिक क्षेत्र के पंप हाउस को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पंप हाउस को हॉटलाइन से जोड़ने के लिए मंजूरी मिल गई है और जल्द ही पंप हाउस को हॉटलाइन से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 15 नवंबर से टांगरी नदी से गाद निकालने का कार्य आरंभ किया जाएगा। श्री विज ने आज अंबाला छावनी में विभिन्न विकास कार्यों को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी। श्री विज ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र की दीवार बनाने का कार्य टेंडर उच्च शक्ति प्राप्त क्रय समिति की बैठक में पारित किया जाएगा और उसके पश्चात दीवार निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा, ताकि औद्योगिक क्षेत्र का पानी से बचाव किया जा सके। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश के विभिन्न नगर परिषदों से संबंधित स्वच्छता, ढांचागत विकास और जन सुविधाओं से जुड़ी 8 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। कैथल उपायुक्त प्रीति ने कहा है कि जिले में गांव देवधन में आग लगने से पहले घटना दर्ज की गई है। प्रशासन के अधिकारियों द्वारा तुरंत इसके खिलाफ FIR दर्ज करने के साथ साथ 5,000 रुपये जुर्माना तथा रेड एंट्री की गई है। उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि वे फसल अवशेष प्रबंधन करके अपनी आय में बढ़ोतरी करें। किसान फसल अवशेषों में आग ना लगाएं। आग लगाने से पर्यावरण दूषित होता है तथा जमीन की उर्वरा शक्ति भी कमजोर होती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। गृहमंत्री अमित शाह ने सरहद पार बैठकर आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियां चलाने वालों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर बल दिया। रोहतक पुलिस की साइबर सेल में तैनात सहायक उप निरीक्षक संदीप लाठर के शव का पोस्टमार्टम किया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा, मामले की गहनता से जांच होगी। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को मजबूत और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए 10 नगर निगमों में 50-50 ई-बसें खरीदने का निर्णय लिया। पंचकूला में राज्य सरकार 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कल राज्य स्तरीय समारोह होगा। मुख्यमंत्री सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याण को प्रतिबद्ध रोड मैप साझा करेंगे।
और हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कई ठोस कदम उठाए। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।